सो गाइस लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर हम सभी ने देखा कि कैसे एजे स्टाइल ने अपना फेक रिटायरमेंट हम सभी को दिखाया। हम लोगों ने तो उस पर ऑब्वियसली यकीन कर लिया था जब तक उन्होंने कोडी रोड्स को नहीं मारा, जो काफी लोगों को पसंद भी आया और काफी लोगों को नॉस्टैल्जिक भी लगा, क्योंकि एजे स्टाइल इज नॉट द ओनली वन जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। लेकिन 2013 में एक बंदे ने ये काम इसी फैशन में पहले से ही कर दिया है और वो सुपरस्टार है द मार्क हेनरी। तो जब एजे स्टाइल ने ऐसा किया ना, तो सबको अचानक से मार्क हेनरी याद आने लगे जब उन्होंने जॉन सीना पर ये फेक प्रैंक किया था, जिसके बाद खुद मार्क हेनरी भी रुक नहीं पाए और जल्दी से इस चीज पर उन्होंने कमेंट कर दिया पोस्ट करके और कहा कि वेल डन एजे स्टाइल, और ताली बजाने वाले इमोजीज भी दिखाए कि भाई मजा आ गया। अब आपको ये सेगमेंट कैसा लगा मुझे बताना जरूर। और हाँ, अगर आप स्मैकडाउन की व्यूअरशिप जानना चाहते हैं कि उनका हाल चाल क्या रहा, तो भाई सुन लो, स्मैकडाउन के शो को मिले हैं 2.187 मिलियन की व्यूअरशिप। अब भाई हालांकि शो काफी एवरेज था, कुछ ज्यादा था नहीं उसमें दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी स्मैकडाउन ने एक बार फिर से करके दिखाया। और आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना अगर सीएम पंक के बारे में कुछ मजेदार जानना चाहते हो तो। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल अगर आप सीएम पंक के रिटर्न को देखकर बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि रे रिटर्न बस ऐसे ही हो गया होगा, तो जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हो भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। भाई चने बिक गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक के इस रिटर्न को करने के लिए। पूरा एक हफ्ता लग गया था चीजों को फाइनलाइज करने के लिए, इसलिए बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर आकर ये चीजें पूरी हुई थी। इसलिए किसी पर्सन को पता ही नहीं था कि सीएम पंक कब आने वाले हैं, क्योंकि बात हो ही नहीं पा रही थी अच्छे तरीके से। इसीलिए वो शो के एंड पर हम सभी को दिखाई दिए। और तो और ट्रिपल एच ने तो एक हफ्ते पहले से ही कम से कम 1-2 घंटे बात करी थी सीएम पंक से, ताकि उन्हें शो पर प्रोड्यूस किया जा सके, लाया जा सके। तो इसी से आइडिया लगा लो, सीएम पंक आ जाना इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। भाई हर किसी ने पूरी मेहनत करी थी। तो हैशटैग पाइप बॉम्ब आउट ऑफ नोवेयर। नेक्स्ट, अगर हाल ही में आप सभी ने www.com पर गए होंगे तो आपने वहां पे उसके ऑफिशियल पेज पर नोटिस किया होगा कि कैसे एक इविल फोटो, मतलब एक इविल फेस बना हुआ था जिस पर एक मैसेज लिखा हुआ था कि हेलो, और वो मेन पेज पर ही था WWE की। अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो हो सकता है अभी भी आपको मिल जाए, तो जाके चेकआउट कर लेना, जिसके नीचे एक फुल फ्लैग मैसेज था बड़ा बड़ा। अल्टीमेटली वहां पर एक बात लिखी हुई थी कि एक मैसेकर आने वाला है। अब ऑब्वियसली ये अंकल हाउडी के बारे में ही था, या फिर उनके किसी मेंबर ने ऐसा किया होगा। बाकी लेट्स सी अब अंकल हाउडी अपना ऑफिशियल रिटर्न कब करते हैं। वैसे तो देखो इवल है इसलिए मैंने कह दिया कि अंकल हाउडी है, वरना ये स्टार कोई भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि कब WWE इस चीज को ऑफिशियल करती है। इसके बाद क्लैश एट द कैसल जो होने वाला है स्कॉटलैंड ग्लासगो 15 जून 2024 ओवर हाइड्रो स्टेडियम से। उसके लिए अब सारे ही मेजर मैच फाइनलाइज किए जा चुके हैं और 3 मेन इवेंट यहाँ फाइनल हुए हैं। तो सबसे पहले द होम टाउन बॉय मैकिंटायर फेस करेंगे डेमियन प्रीस्ट को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। नेक्स्ट कोडी रोड्स अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं एजे स्टाइल्स सेकंड टाइम इन अ रो। एंड पाइपर नेवन चैलेंज करेंगी बेली को फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब देखो पाइपर नेवन को ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपॉर्चुनिटी मिल गई क्योंकि उन पर होम ग्राउंड एडवांटेज है। जीतना या जीतना वो तो बात की बात है भाई, बट अगर उन पर होम ग्राउंड एडवांटेज नहीं होता तो ये मैच भी नहीं होता। वैसे भी हम जानते हैं कि कैसे नाया जैक्स बेली को चैलेंज कर चुकी है समर स्लैम के लिए, तो WWE ने सोचा थोड़ा सा टाइम ब्रेक दे दिया जाए, इसलिए पाइपर नेवन आपको वहां पर नजर आ रही है। तो सरप्राइज नहीं होना। इन दी एंड अब पता नहीं कहां से ये न्यूज मार्केट में आ गई है कि सीएम पंक शायद ड्रू मैकिंटायर की मदद करने वाले एट द क्लैश एट द कैसल, ताकि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत सके, ताकि वो रेसलमेनिया की अपसेट को रिवर्स कर सके कि भाई मैंने ही तुझे हराया था और मैंने ही तुझे जिता दिया। अब देखो ये देखने में इंटरेस्टिंग जरूर लगता है, सुनने में बड़ा मजा आता है, बट इसका मतलब कुछ बनेगा नहीं। वो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि भाई सीएम पंक क्यों ही ड्रू मैकिंटायर जैसे स्टार की मदद करने लगे जिससे वो इतने ज्यादा चिढ़ते हैं। तो भाई हम तो ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, बाकी क्या पता WWE में झटका देने के लिए ऐसा कर भी दे। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना कि सीएम पंक सच में ड्रू मैकिंटायर की मदद कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।